अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरियार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है सोलर पैनल्स। सोलर की 3 इकसाम हैं जो आप अपने घरों में लगा सकते हैं या कमर्शियल जगह के ऊपर लगा सकते हैं। उनको मैं डिफ़ाइन करना चाह रहा था। 3 इकसाम है सोलर की। पहले तो जी सोलर है क्या, व्हाट इज़ सोलर? सोलर एनर्जी ये है कि आप सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। उसकी 3 एग्ज़ाम है उसको इंस्टॉल करने की, आइदर आपकी वर्क प्लेस के ऊपर या आपकी रेजिडेंशियल यूनिट के ऊपर। जो पहली टाइप है सोलर की, उसके अंदर होता ये है कि आप जिस वक्त एनर्जी आप ले रहे हैं, जिस वक्त सोलर आपका स्टार्ट हुआ है, चल रहा है दिन के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, सूरज जिस वक्त मौजूद है उस टाइम पे आप अपना घर भी उससे चला रहे हैं या ऑफिस भी चला रहे हैं, जो भी जहाँ भी आपने लगाया हुआ है, जिस यूनिट के ऊपर भी आपने सोलर इंस्टॉल किया हुआ है। ये पहली टाइप ये है कि इसके अंदर आपने उस वक्त आपने बिजली भी इस्तेमाल कर ली, डायरेक्ट सूरज से लेके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर ली, और साथ में आपने बैटरी के ऊपर बैकअप बना लिया। ये होती है पहली टाइप। बैटरी बैकअप ऑब्वियसली डजंट लास्ट फॉर दैट लॉन्ग, बट येस समवॉट बैकअप होता है आपके पास। अगर आपके पास बैटरी पे बैकअप आपने बना लिया, उसके ऊपर बैटरी के ऊपर वो नहीं चलेगा, एसी तो नहीं चलेगा, बट हाँ पंखे और लाइट्स चल जाएंगी बैटरी बैकअप के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितनी कैपेसिटी की बैटरी सेट लगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरीज का बैकअप बनाया हुआ है तो येस यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन एसीज ऑन दैट, बट अ लॉट ऑफ स्पेस इज रिक्वायर्ड टू फिट इन दैट अमाउंट ऑफ बैटरीज टू हैव दैट काइंड ऑफ बैकअप to run your ACs and all the appliances that you need to run on. दूसरा जो तरीक़ेकार है उसके अंदर ये होता है कि आपने, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंड सेल दी एक्सेस। आपकी बिजली चल रही है और जितनी एक्सेसिव यूनिट्स हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं है वो आप थ्रू वापस कर देते हैं। किधर कर देते हैं? आप मेन लाइन में कर देते हैं। वो आप बेच देते हैं के इलेक्ट्रिक को, बहरिया को, जिस दर भी आप रह रहे हैं, उस वापडा को। वो एक तरीक़ेकार है कि जो यूनिट्स आप इस्तेमाल नहीं कर रहे वो आपके चले जाते हैं, वो बिक जाते हैं। ऑब्वियसली उस रेट पे तो नहीं बिकते जिस रेट पे आपको बिजली मिलती है। थर्ड मॉड्यूल आपका होता है सोलर के अंदर, जो तीसरा सिस्टम होता है उसको कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है? हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आप डायरेक्ट, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आप बिजली से घर भी चला रहे हैं, आपका बैटरी सेविंग कैपेसिटी, जो आपका बैटरी ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको सेव भी कर रहे हैं। आपके पास पैनल साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आपके पास एक्सेस भी है, यूनिट्स आपके पास एक्स्ट्रा भी जनरेट हो रहे हैं, वो आप सेल भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाइब्रिड। ऑब्वियसली हाइब्रिड जो है वो एक्सपेंसिव है बाकी दो मॉडल से। अच्छा, बिजली बेचते कैसे हैं? उस मॉडल को क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं कि आप बिजली बेच सकें सोलर से बना के? उसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल मीटरिंग, नेट मीटरिंग। उसके अंदर होता ये है कि एक मीटर लगता है, एक सिस्टम होता है जिसके तहत जितनी भी एक्सेस आपकी बिजली बनेगी वो उसको बाहर मेन लाइन में दे देगा और वो कैलकुलेट कर लेगा कि आपने इतनी दी है। अब सवाल ये है कि आप बहरिया में सोलर पैनल लगा सकते हैं। बिल्कुल आप बहरिया में सोलर पैनल लगा सकते हैं। आप बहरिया में आपकी जो विला है उसकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। रिसेंटली किसी ने पूछा था कि क्या टेरेस में लग सकता है सोलर पैनल? सॉरी, टेरेस में इट्स नॉट अलाउड। टेरेस आपका काफ़ी बड़ा होता है लेकिन आपके पास इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, आप टेरेस में नहीं लगा सकते। सोलर पैनल्स कैन ओनली बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ टॉप। 200 गज का अगर आपका रूफ टॉप है, आप यू कैन गो अप टू 7.5 किलोवाट का सेटअप, बट 7.5 किलोवाट इज़ नॉट परमिसिबल। इसकी इजाज़त नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकती, मिल भी सकती है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने पहले तो सोलर पैनल लगाना क्यों है, आपने अपना जो लास्ट बिल है, अगर आपकी कंजम्पशन इट इज़ अबव 20,000, आप बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप वो जमा करेंगे मेंटेनेंस ऑफिस, आप जाके देंगे। आप कहेंगे कि जी ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा बिजली का बिल इतना आ रहा है तो मुझे जो है सोलर पैनल इंस्टॉल करना। अच्छा जी ठीक है, आप करते हैं, वो आपको अप्रूवल मिल जाता है उसके ऊपर। अब सोलर पैनल कौन सा लगाना चाहते हैं? अगर आप एक्सेस बिजली जो आप जनरेट कर रहे हैं वो आप बेचना चाह रहे हैं, बहरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कराची से आए हुए हैं, जो कराची शहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, तो हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा होता है कि वो यहाँ पे नहीं भी होते या ज़्यादा दिन के लिए भी यहाँ से चले जाते हैं। तो आपकी बिजली तो जनरेट हो रही है। सो आई रिकमेंड एवरीवन कि वो सेकंड जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था वो उस ऑप्शन पे जाएं कि डायरेक्ट जिस वक्त दिन के टाइम पे रोशनी आ रही है उस वक्त वो उसको जनरेट भी करें। क्योंकि अगर आप हाइब्रिड में जाते हैं, हाइब्रिड कॉस्ट यू एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए। हाइब्रिड का जो सिस्टम है 3 लाख रुपए सिर्फ कंपोनेंट्स के ऊपर आप एक्स्ट्रा देंगे। और हो सकता है बैटरी के ऊपर जब आप चले जाएं कि आप बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा बड़ी चाहिए, आपको सेव करने के लिए बैटरी
तो फिर आपको और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसके ऊपर. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि गो फॉर द सेकंड मॉडल, दैट इज़ डायरेक्ट एंड सेल दी एक्स्ट्रा. दिन के टाइम जिस वक्त रोशनी है उस वक्त आपकी बिजली सोलर के ऊपर चलेगी और जितने भी एक्सेसिव यूनिट्स आप जनरेट कर रहे हैं वो आप बेच देंगे बहरिया को. एज़ पर माई रीडिंग्स एंड कैलकुलेशंस के बहरिया में रहने वाले आराम से 5.2 किलोवाट लगा सकते हैं. 5 किलोवाट का जो सिस्टम है दैट इज़ ईजीली अप्रूवेबल, वो अप्रूव हो सकता है. और वैसे तो 200 स्क्वायर यार्ड के ऊपर 8 किलोवाट तक का आप लगा सकते हैं सिस्टम, लेकिन आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कंजम्पशन की. ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड तो वो बोलेंगे कि आपको इजाज़त नहीं मिलेगी इतना लगाने के लिए. आपको 5.2 की मिल जाएगी कि ऑब्वियसली हर घर में 2 से 3 एसी तो होते ही हैं, 1 से 2 फ्रिज होते ही हैं. मासिस के नहीं होते, मतलब कुछ लोगों के होते हैं, तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारा इतना कंजम्पशन है. और जितना टाइम वो घर पे नहीं होंगे, जिन जिन दिन नहीं होंगे, वो सारी बिजली जितनी जनरेट हो रही होगी वो क्या हो रहा होगा, वो आप सेल कर रहे होंगे फेरिया को. ऑटोमेटिकली आपने जो नेट मीटरिंग की हुई होगी वो कैलकुलेट करके जितनी भी सारी बिजली वो बहरिया को जारी होगी. आप 3 महीने तक आप ये कर सकते हैं. अब आपके पास ऑप्शन है कि आप बात कर सकते हैं बहरिया से या KESC से या वापडा से, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, आप उससे बात कर सकते हैं. आइदर यू कैन टेक द इलेक्ट्रिसिटी बैक, आप उसको काउंट करवा सकते हैं. जो ज़ाहिर है रात के टाइम जब आप बिजली यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आइदर यू कैन कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी दैट यू हैव सोल्ड ऑलरेडी, और व्हाट यू कैन डू इज़ आप उनसे जो कंजम्पशन उनसे बिजली लेके करेंगे. तो ये जो सेल करते हैं आप बिजली बहरिया को, जो एक्सेस है आपकी, उसको करने के लिए आपको नेट मीटरिंग करानी पड़ती है. इसके लिए आपको नेट मीटर चाहिए होता है. वो नेट मीटर आपको इस तरह से नहीं मिलता है. इसके लिए आपको जब आपका अप्रूवल हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपकी इंस्टॉलेशन हो जाती है, उसके बाद आप एक डिमांड नोट जमा कराते हैं. वो डिमांड नोट के पैसे 30,000 रुपये हैं. जब वो अप्रूव हो जाता है फिर वो आपका मीटर लगता है, दैट लिमिट्स एंड सेल्स दी एक्स्ट्रा एक्सेसिव जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, वो थ्रू करती है लाइन के अंदर. वो सिस्टम जो है उसकी अप्रूवल और उसके लिए आपको चाहिए. तो मेरे पास थोड़ा सा ब्रेक डाउन है चीज़ों का. ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन सोलर का ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे लगाने के लिए. दैट इज़ गोइंग टू बी द मॉडल इन विच यू आर कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम दिस सोलर, दैट इज़ बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दी सोलर. वो एनर्जी आप यूज़ भी कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं उनको सेल कर रहे हैं. एंड ऑल दैट टाइम दैट यू नॉट एट होम, यू आर नॉट कंज्यूमिंग द डायरेक्ट कमिंग इनकमिंग एनर्जी, वो सारी आपकी थ्रू और ये नेट मीटरिंग के थ्रू बहरिया के पास आप सेल कर रहे हैं. अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि दो ऑप्शंस होते हैं. आइदर आप बात कर लीजिए कि यार ये मैं कंज्यूम कर लूँगा, वापस उसमें से कट जाए ये जो मैंने आपको बेची थी, मेरा बिल उसमें कम हो जाए. या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे बोलिए कि जो मैं आपको दे रहा हूँ वो अलग है, उसका हिसाब अलग रखिए, और जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उसका आपको मैं बिल पे कर दूँगा. 3 महीने के बाद वो खुद ही आपको एक चेक बना के दे देंगे कि इतनी बिजली आपने बनाई थी, ये आप ले लीजिए चेक, आपने जो बिजली बनाई थी उसकी. मेन कंपोनेंट सोलर के अंदर क्या होते हैं? सोलर के अंदर एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्वर्टर, दूसरा कंपोनेंट होता है आपका पैनल्स, तीसरा कंपोनेंट है अगर आप बैटरी बैकअप बना रहे हैं तो आपको बैटरीज दरकार होंगी. और अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, जो एक्सेस आपके पास यूनिट्स बन रहे हैं जो ज़ाया ना हो, जिनको आप ज़ाया नहीं करना चाहते, उसके लिए आपको चाहिए होगा नेट मीटरिंग का सोल्यूशन. अच्छा, मेरे पास एक ब्रेक डाउन है कि कितना बड़ा सिस्टम क्या चीज़ें चला सकता है. फॉर एग्जांपल 3 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लगाते हैं वो आपको पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपए का विदाउट नेट मीटरिंग, जिसके अंदर आपके पास वो सिस्टम नहीं है कि आप बिजली बेच रहे हैं. इट इज़ जस्ट फॉर यू टू कंज्यूम एंड मेक अ लिटिल बिट ऑफ बैकअप फॉर योरसेल्फ. इसके अंदर आप चलाएंगे क्या क्या? इसके अंदर आप 1 टन वाला एक AC चला सकते हैं जिस वक्त बिजली बन रही है उस वक्त के अंदर, एक फ्रिज चला सकते हैं, एक वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, और एक LCD छोटा LCD यूनिट टीवी जो होता है, 1-2 लाइट, 1-2 पंखे. ये आपका 3 किलोवाट का हो गया सिस्टम. सिमिलरली 3 किलोवाट के अंदर अगर आप चाहें हाइब्रिड सिस्टम लगाना, जिसके अंदर आप बोलें कि यार मैं यहाँ पे रहता कम हूँ, मुझे 3 किलोवाट लगाना है और मुझे बेचनी भी है बिजली, तो उसके अंदर भी जितना भी एक्सेस हो, जितने दिन में यहाँ ना हूँ वो बिक जाए बिजली, तो वो जो सिस्टम लगेगा वो लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख रुपए का हाइब्रिड सिस्टम. 5 kVA का जो अगर आप सेटअप लगाते हैं तो 5 kVA के सेटअप के अंदर आप 2 AC चला सकते हैं 1 टन वाले, एक AC चला सकते हैं 1.5 टन का, एक फ्रिज और कुछ लाइट्स और कुछ फ़ैन. वही एक दो नहीं, मे बी बीइंग अ बिट मीन,
आप 3-4 लाइट्स और 2-3 फ़ैन चला सकते हैं एट अ टाइम। 7 केवीए का अगर आपका सिस्टम होता है, सॉरी 7 केवीए कह रहा हूँ, 7 किलोवाट का अगर सिस्टम होता है, सो यू कैन रन 2 1.5 टन की एसी, 2 फ्रिज और भी कोई छोटी मोटी अप्लाइंसेस। ये 7 केवी वाला जो सिस्टम पड़ेगा ये आपको पड़ेगा 8,23,000 का नेट मीटरिंग के साथ। जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है मोनोपर्क हाफ कट और एक होता है बाईफेशियल। बाईफेशियल लगाना प्रैक्टिकल नहीं है। बाईफेशियल बेसिकली होता वो है कि जिसके दोनों साइड पे जो है एनर्जी जनरेटिंग पैनल्स होते हैं, जो सोलर एनर्जी कंज्यूमिंग पैनल्स होते हैं बेसिकली, जो ब्लैक कलर के आपने देखा होगा। उसके लिए आपको फ्लोर बहुत ज़्यादा शाइनी चाहिए। सोलर पैनल्स ना लगते ही यूँ टिल्ट करके, तो होता ये कि आपको फ्लोर बहुत ज़्यादा शाइनी चाहिए होगा। अगर आप बाईफेशियल लगाते हैं यहाँ भी प्लेट होंगी और यहाँ भी प्लेट होंगी, तो आप ज़मीन पे पड़ती है लाइट और यूँ रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाए, तो इतना ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है ऊपर परिंदे भी होंगे, आपकी छत के ऊपर 10,000 चीज़ें होती हैं, मिट्टी होती है, आपको पोछे लगाने पड़ेंगे। ज़मीन आपके लिए उसको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी रखनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वो सिस्टम लगाते हैं दैट इज़ मोनोपर्क हाफ कट, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह की मेंटेनेंस और इस तरह की एक्सरसाइज में जाने की। इट इज़ much more effective and easy to have. So this was all about solar. Either it's Bahria or Karachi or anywhere in Pakistan, this was all the details that I gave you for solar. I hope कि ये वीडियो के बाद आपको सोलर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगी। मैंने आपको प्राइसेस भी ब्रेक डाउन दे दी हैं। सो दैट इज़ इट। अगर आपके दिल में मज़ीद कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।